हेलो फ्रेंड्स। पुष्पेंद्र साठ हैंड में आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन भारत के महान व्यक्ति के जीवन परिचय पर आधारित है। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट बोला जाएगा। कृपया रेडी हो जाएं। 5 सेकंड बाद डिक्टेशन शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। भारत जब ब्रिटिश सरकार के अधीन था तब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जैसा संदेश देकर भारतीयों को जगाने वाले महापुरुष जिन्होंने भारतीय ज्ञान एवं अध्यात्म का डंका सारी दुनिया में बजाया, वैसे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। भारतीय युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे आज भी 60% से अधिक शिक्षित भारतीय युवाओं के आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के सिमुलिया नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रख्यात अटॉर्नी थे। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की तथा स्कूली शिक्षा के बाद कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उस कॉलेज में पढ़ने के दौरान उनकी आध्यात्मिक भूख जागृत हुई और वे ईश्वर, विश्व, मानव इत्यादि के रहस्य जानने के लिए व्याकुल रहने लगे। इसी दौरान उन्हें किसी ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया, जिनकी विद्वता एवं प्रवचनों की चर्चा कलकत्ता की शिक्षण संस्थाओं के साथ साथ संभ्रांत समाज में भी होने लगी थी। नरेंद्र नाथ ने भी उनसे मिलने का विचार किया। नरेंद्र नाथ ने परमहंस से अपनी पहली ही मुलाकात में प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस ने इस प्रश्न का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को बिल्कुल वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परमहंस के इस उत्तर से नरेंद्र नाथ न केवल संतुष्ट हो गए बल्कि उसी समय उनको अपना गुरु भी मान लिया। इसी घटना के बाद उन्होंने सन्यास का निर्णय लिया। सन्यास ग्रहण करने के बाद जब वे एक परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण पर थे, तब खेतड़ी के महाराज ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पूर्व स्वामी विवेकानंद हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकवाद से प्रभावित थे। समय के साथ साथ स्वामी विवेकानंद में नास्तिकवाद का विकास होता जा रहा था। 1893 ईस्वी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ तो खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के तौर पर उसमें भाग लेने के लिए भेजा। 11 सितंबर 1893 को इस सभा के स्वागत भाषण में स्वामी जी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए जैसे ही कहा, प्रिय बहनों एवं भाइयों, वैसे ही
तालियों की गड़गड़ाहट से वहां का वातावरण गूंजने लगा। सारे लोग आश्चर्यचकित थे। पृथ्वी के ठीक दूसरे छोर से आया हुआ एक व्यक्ति पराये देश के लोगों को अपना भाई बहन मानकर संबोधित कर रहा था तथा अपने संबोधन में स्त्रियों को पहला स्थान दे रहा था। उसके बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म एवं भारत के अध्यात्म की बात करनी शुरू की